आज देखेंगे हम लोग फिज़िक्स 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट देखेंगे, उसका नाम है केल्विन मेथड। केल्विन मेथड देखेंगे आज हम लोग फिज़िक्स 2 में, ठीक है। तो ये केल्विन मेथड जो है मीटर ब्रिज की जैसा ही सेम है, लेकिन मीटर ब्रिज में क्या था कि रेजिस्टेंस फाइंड करना था, मतलब एक सेपरेट रेजिस्टेंस। उसमें क्या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने का, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तभी मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम के हिसाब से अपन समझते हैं। पहले क्या है, मेटल स्ट्रिप है, दो एल शेप के मेटल स्ट्रिप हैं। ये हो गया। ये एक मेटल स्ट्रिप हो गया, ये बीच में एक मेटल स्ट्रिप हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे एक एल शेप का एक और मेटल स्ट्रिप, एक और मेटल स्ट्रिप, ठीक है। इधर से क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रहेगा अपना। ये है गैल्वेनोमीटर, इसी का रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करने का है। इस साइड क्या रहेगा, जो नॉन रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो नॉन रेजिस्टेंस रहता है उसको, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है, हाँ। ये अपने को इधर अपन दे सकते हैं। फिर ये किसके, अभी क्या रहेगा, एक जो वायर कनेक्ट रहेगा, कितने मीटर का रहेगा, 1 मीटर का जो वायर कनेक्ट रहेगा। वन मीटर का वायर कनेक्ट है। वन मीटर का वायर कनेक्ट, ये हो गया बैटरी, ये हो गया की, ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, करंट को वैरी करने का काम करता है ये, अरे सॉरी, रेजिस्टेंस को वैरी करने का काम करता है, रेजिस्टेंस को मतलब वैरी करने का काम करता है। अब क्या रहेगा, इधर एक स्केल दिया रहेगा, स्केल, ये तो वायर है, वायर के नीचे स्केल दिया रहता है, ठीक है। वायर के नीचे एक स्केल दिया रहेगा, इससे अपने को पता चलेगा कि इस पर डिफ्लेक्शन नहीं बता, ठीक है। ये अपना सर्किट तैयार हुआ है, इसको ई बोल सकते हैं, इसको की है ये। फिर ये मीटर स्केल हो गया, मीटर स्केल। फिर ये होता है, इस पे से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इधर से अपन क्या फाइंड करते हैं, आई जी होता है, आई जी फाइंड होता है। इधर क्या होता है, आई आर होता है, जैसा हम लोगों ने लिया था पिछले बार में, आई आर। इसके बीच ये क्या रहेगा, जॉकी लगा रहेगा, ठीक है। जो पॉइंट पे जॉकी डिफ्लेक्शन दिखाएगा उसको डी पॉइंट बोलते हैं, नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जहाँ डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन रहेगा, वहाँ डी दिखा दे, वो डी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पिछले में आपने देखा था, मीटर ब्रिज में भी दिखा था हम लोगों ने, ठीक है। और इसके इस साइड का पार्ट हो जाएगा आई जी हो जाएगा, इसके इस साइड का पार्ट हो जाएगा आई आर हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपने ने देखा था। इतना ही दिया हुआ है कि इसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढने का है। ये रेजिस्टेंस अपन को मालूम रहेगा, नॉन रेजिस्टेंस रहेगा। फिर जॉकी को कहीं भी रखेंगे तो अपने को ये मिलता है आज, लेकिन अपने को अब इससे अपने को मालूम पड़ेगा, मीटर ब्रिज में जैसा मिला था ये दोनों का रिलेशन मिला था, मतलब ऐसा है। तो जी बाय आई आर, जी बाय एल जी, इसको मैंने ये क्या लिख दिया हूँ, ये एल होता है, सॉरी ये क्या होता है, एल होता है, एल जी अपॉन एल आर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी अपॉन एल जी इक्वल्स टू आर अपॉन
एल आर, ये रिलेशन अपने को मिला था। तो ये अपने को इसमें ये अपने को मिलेगा, और मीटर ब्रिज में ऐसे ही मिला था रिलेशन अपने को, ठीक है। यही अपने को आंसर मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इसकी वर्किंग है, ऐसे ही वर्किंग करता है, मीटर ब्रिज के जैसे ही वर्किंग करता है, लेकिन अपने को इसमें जी फाइंड करने का है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने का है। ये जो लिखा हुआ है, जो मैंने वर्किंग बताया वही सब है इसमें, ठीक है। अगर पढ़ लेना आप लोग। इसका डायरेक्ट अब कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन में क्या बोला गया है। कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। ये वर्किंग पार्ट ऐसे ही है जैसे कोई से वर्क करता है, ठीक है, जैसे हमने बताया था इसी टाइप के वर्क करता है ये। तो कैलकुलेशन देखते हैं। लेट, जो रेजिस्टेंस किसके बीच का, ए और ए डी के बीच का और सी डी के बीच का अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा। डी सी के बीच का अपने को जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग को लिखते हैं, ठीक है, मिला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट आर ए डी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, एंड रेजिस्टेंस डी सी, रेजिस्टेंस बिटवीन डी सी विद, ये दोनों है देखो, रेजिस्टेंस ए डी एंड रेजिस्टेंस आर डी सी विद द रेजिस्टेंस, ये आर इसको बोलेंगे ना, आर ए डी, फिर आर डी सी विद द रेजिस्टेंस ऑफ टू पार्ट्स ऑफ वायर ए डी, दो पार्ट मतलब ए डी है ये पार्ट, एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, सिंस ब्रिज इज बैलेंस, बैलेंस कंडीशन कब रहता है, जब ये दोनों का रेशियो रहता, देखो बैलेंस कंडीशन ये है, जी बाय आर इक्वल्स टू आर ए डी अपॉन, देखो इसका आर ए डी अपॉन आर डी सी, ठीक है। ये बैलेंस कंडीशन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आर ए डी है, आर ए डी अपॉन आर डी सी जो होता है, आर ए डी मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या है, एल जी है, क्या है, इक्वल्स टू एल जी अपॉन इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ लिखने का ना, ये लेंथ है सॉरी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल आर, ठीक है। देयरफॉर तो इसकी जगह पे हम लोग इस इक्वेशन में ये लिख सकते हैं एल जी अपॉन एल आर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी बाय आर इक्वल्स टू एल जी अपॉन एल आर, ठीक है। अपने को इतना मिल गया। लेकिन अपने को मालूम है कि जो अब इसको हम लोग को ये जो एल आर को एल जी बनाना रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने को इक्वेशन क्या मालूम रहता है, देखो ये वायर कितना लंबा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो वायर क्या है, वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये एल जी प्लस एल आर, क्या है अपना 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का है। अगर हम लोग को सिर्फ एल जी का मतलब एल जी निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा, एल आर निकालना रहेगा, एल आर की वैल्यू निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 माइनस एल जी, ठीक है। तो ऐसे ही इधर भी करने का, क्योंकि ऊपर भी एल जी रहेगा नीचे भी एल जी रहेगा। हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इसको, तो जी बाय आर, इसको हम लिख सकते हैं जी बाय आर इक्वल्स टू एल जी अपॉन एल आर के बदले हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस एल जी, ठीक है, 100 माइनस एल जी लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटू हो जाएगा ये, हम लोग को सिर्फ जी मिल जाएगा। जी क्या मिलेगा, एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी, ठीक है। इसको इंटू आर दे देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और यही हमें फाइंड करना था, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट देगा, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, इसको याद रख लो, ठीक है। जब ऐसे जेईई का पेपर देंगे तो उसमें ये फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाता है, सम्स ऐसे आएंगे कि फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लीजिए, जी इक्वल्स टू एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी इंटू आर, ठीक है। रजिस्टर अपने को गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस फाइंड करना था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल गया अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग।
अब हम एक अच्छा टॉपिक देखते हैं, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये पोटेंशियोमीटर। इसका भी कुछ वेटेज है, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन। क्या है ये पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर एक क्या है, पोटेंशियोमीटर है ना आइडियल इट इज़ एन आइडियल वोल्टमीटर है। मतलब इसमें, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसमें रेजिस्टेंस आने नहीं देता है ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आने नहीं देता, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज़ एन आइडियल वोल्टमीटर। ये क्या करता है, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस देता है अपने को। क्या देता है ये, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस देता है, इसमें रेजिस्टेंस आने नहीं देता है। क्या इसका हम लोग ले सकते हैं, यूज्ड टू मेज़र एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस देता है अपने को। और ये इट्स एन आइडियल वोल्टमीटर है, इसका मतलब होता है कि इसमें रेजिस्टेंस आने नहीं देता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज़ अ डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी रेजिस्टेंस इन सर्किट। मतलब कोई भी लाता नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस ये लाता नहीं है। ठीक है, अंदर आता नहीं है, इसके लिए रेजिस्टेंस लेता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस which does not draw any resistance in circuit। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सर्किट। अब इसका हम लोग ये देख लेते हैं, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, उसके आगे इसका डायग्राम कैसे अपन बना सकते हैं, ये होता है इसका डायग्राम। ये है ईएमएफ, इसके बाद ये है वायर 3-4 लपेटा हुआ रहता है, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं। ये होता है वायर ऐसे। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, इसके बाद 0.8 पॉइंट ए, पॉइंट सी, इसको हम लोग एल नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम देते हैं, इधर पॉइंट जो है बी। तो इसको हम लोग क्या क्या कंसिडर किए वो सब इधर नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या कंसिडरेशन है, तो हम लोग कंसीडर एल क्या अपने को इसके अंदर लेंथ ऑफ द वायर ए बी का लेंथ कितना है वो बताता है अपने को। हाँ, लेंथ ऑफ द वायर ए बी, जो वायर है ना इधर से कनेक्ट है इधर तक है। ठीक है, कैसे, मतलब देखो ऐसे गया है, ऐसे फोल्ड हुआ है, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे जाके ख़त्म हुआ। तो इसका क्या है, एल क्या है, लेंथ है, लेंथ ए बी, वायर ए बी का लेंथ है। एल क्या है, अपना वायर का लेंथ है। ठीक है, और उसको आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है, आर क्या है, कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, वायर का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस है ये आर, कैपिटल आर। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, जो ए है ना उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर है ये। आप क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो एप्सिलॉन क्या है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ वायर पोटेंशियल, उसको हम लोग पोटेंशियल बोल सकते हैं।
और आर क्या है, स्मॉल आर क्या है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आई क्या है, टोटल करंट पास्ट, कितना करंट पास्ट है, ये सब कंसिडरेशन है इसके लिए, ठीक है, ये याद कर। करंट, टोटल करंट है ना ये, तो टोटल करंट, टोटल करंट पास्ट, ठीक है, ये था इस डायग्राम कंसिडरेशन। अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं कि करंट फ्लो, अब इस वायर में करंट कितना फ्लो होएगा, ए बी करंट ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं करंट फ्लो थ्रू ए बी ना। करंट क्या है, ए बी में कैसे करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो कैसे हम लोग को बता सकते हैं कि ए बी में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर, ठीक है। तो ये कैसे आया अपने को, जैसे कि वी इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला होता है ना, तो ऐसे ही है। तो ये क्या होता है, ये पोटेंशियल है, देखो ये पोटेंशियल है, मतलब इसके नीचे आ जाएगा। आई को निकालना रहेगा, तो आई को कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो आई को निकालने का है तो इधर देख लो, जब आई को निकालना रहता है वी अपॉन आर हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना ये तो पोटेंशियल हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस जो है अपना, जो है क्या बोल सकते हैं, आर प्लस आर, क्या अपने पास है टोटल रेजिस्टेंस है। उसको मैं बताता हूँ कैसे आया ये, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो ये छोटा वाला आर है, ये बड़ा वाला जो आर है वो तो वायर का रेजिस्टेंस है, मतलब ये वायर का कुछ रेजिस्टेंस, मतलब पूरा रेजिस्टेंस जो है वायर का रेजिस्टेंस है। और जो स्मॉल आर कैसा है, वो कैसा रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वाला, वो बचा कुचा वायर में कहीं भी रहता है ना रेजिस्टेंस, उसी को स्मॉल आर बोलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बचा कुचा कहीं भी बचा कुचा रहता है ना, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा रहता है रेजिस्टेंस, उसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। तो क्या गया, पोटेंशियल अपॉन आर, तो वी अपॉन आर क्या होता है, करंट होता है। ये हम लोग ने देखा था ओम्स लॉ में, अपने को पता है ना, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। तो इसके हिसाब से अपने करंट इसको फाइंड किया, तो करंट कैसा होता है, ए बी में कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अपने को इतना पता चला, ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अपन जब ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है वो फाइंड करने का, अगर ये तो करंट अपने को मालूम पड़ा, हम लोग जो मानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, वायर ए बी में कैसे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल ए बी कैसे लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं ना। तो आई आर कैसे लिख सकते हैं, आई आर, लेकिन अपने को आई की वैल्यू तो पता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी ए बी इक्वल्स टू आई की वैल्यू लिख सकते हैं आई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, और इसको इंटू आर कर सकते हैं। अब हम लोग अक्रॉस पर यूनिट लेंथ ढूंढते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कैसे हम लोग को मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है जो नीचे, मतलब लेंथ से कितने लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है कितने लेंथ में। तो जो भी लेंथ होता है, देखो वी एल से डिवाइड कर देने का, बस जो दोनों साइड रहेगा एल से डिवाइड कर देने का, तो अपने को क्या मिल जाएगा, पर यूनिट क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा, दोनों जगह से डिवाइड कर। पर का ही मतलब होता है ना नीचे, मतलब पर का मतलब नीचे लेता है, तो नीचे एल से डिवाइड कर देंगे तो अपने को हर लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगी पर लेंथ पे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। एक बहुत अच्छा टर्म देखते हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। समझ में आया? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को ईयर के क्या है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है अपना। क्या है? के पोटेंशियल ग्रेडियंट यही होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इतने जो लेंथ है इतने के बीच में अपने को पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल फाइंड करने का, इतने के लेंथ में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, अब इसके बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, ए और सी के बीच का जो एल लेंथ है, एल, इसके बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे वो डायरेक्टली, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? उसके लेंथ ऑफ द वायर के। ठीक है, तो यही अपन को प्रूव करने का भी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अभी देख, नाउ point C on the wire, at distance L। ठीक है, क्या बोला है? पॉइंट C ऑन द वायर, जो वायर पे जो पॉइंट C है एट अ डिस्टेंस L पे फ्रॉम पॉइंट A से। ठीक है, जो C है ना वो पॉइंट A से L डिस्टेंस पे है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इक्वल्स टू K इंटू L। ये कैसे है आपने को मालूम है? देखो, जो हम लोग ने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इस इतने लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग ने देखा, उसी को हम लोग देखे थे। हम लोग इसको बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उसी के हिसाब से आया था, इसी के हिसाब से आया ये भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इक्वल्स टू K इंटू L। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो K है वो कांस्टेंट है अपना, इधर जो K है ये क्या है? अपना कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा ना कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वायर का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? उस लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यही हमें लिखा हुआ है इधर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द वायर is directly proportional to potential difference is directly proportional to the length of the wire between the लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन देम, उनके बीच का जो लेंथ है बिटवीन देम प्रोवाइडेड। ठीक है, द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया। उसका वायर का क्या रहेगा? द वायर इज यूनिफॉर्म, मतलब उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म रहेगी। इज ऑफ यूनिफॉर्म इज द सेम एंड टेम्परेचर जो उसका रहेगा वो भी कांस्टेंट रिमेन। टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन कांस्टेंट। उसका जो वायर का टेम्परेचर भी रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी रहेगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ के ऑफ द वायर बिटवीन द, जो भी लेंथ रहेगा बिटवीन दैम। ठीक है, बिटवीन दैम प्रोवाइडेड द वायर इज यूनिफॉर्म एरिया रहेगा सेम एंड द टेम्परेचर ऑफ वायर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इतना आज की वीडियो में इतना ही। अगला देखेंगे उसके
पोटेंशियोमीटर का बहुत सारा पार्ट से देखेंगे, ठीक है।